हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन नाम तो आप जानते ही होंगे। अगर आप अर्जुन नाम नहीं जानते तो आज जान लोगे। इतना कहकर अर्जुन ने मयक के मुंह पर एक जोर से मुक्का मारा और मयक वहीं पर ढेर हो गया। दरअसल अर्जुन सुवर्ती कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था और उसी कॉलेज में मयक और श्वेता भी पढ़ते थे। मयक की संगति कॉलेज के आवारा लड़कों के साथ थी। वो खुद भी बहुत ही बड़ा गुंडा था। उसके पिता राजनगर के पुलिस स्टेशन के ऊंचे अधिकारियों के साथ उठना बैठना था। अर्जुन के कॉलेज में काजल भी पढ़ती थी। अर्जुन और काजल किसी एक समय एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे। आज भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ी गलतफहमी के कारण आज एक दूसरे से अलग है। श्वेता काजल की बहुत ही अच्छी दोस्त है और वह अर्जुन को भी चाहती है। ये तो हो गई भूमिका। अब आते हैं उस दिन की घटना पर जब अर्जुन ने मयक को मुक्का मारा था। दरअसल हुआ ये था, अर्जुन अपने दोस्त के साथ कॉलेज में बैठकर कैंटीन में चाय पी रहा था और अगले क्लास का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ मयक और उसके दोस्त आ गए और आते ही अर्जुन के बगल वाली कुर्सी पर बैठे राजू को कॉलर पकड़कर उसे 2 चाटे मारे। बेचारा राजू डर से थर-थर कांप रहा था। कांपते हुए उसने मयक को थप्पड़ मारने का कारण पूछा तो मयक ने कहा, आज सुबह से कोई बकरा नहीं मिला, इसलिए मैं तुझे हलाल करने आया हूँ। चलो कैंटीन से बाहर आ, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। आजकल तेरे पंख निकल आए हैं। साला इलेक्शन लड़ेगा, वो भी मेरे खिलाफ। बड़ी हिम्मत आ गई तेरी। मयक के दोस्त राजू के कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लेके जाने लगे और राजू उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन को देख रहा था। तभी अर्जुन उठा और उठते ही मयक के दोस्त को, जिन्होंने राजू की कॉलर पकड़ी थी, एक ही किक में ढेर कर दिया और बाहर निकलते ही मयक के पास पहुंचा। मयक राजू का बाहर इंतजार कर रहा था। मयक के पास पहुंचते ही अर्जुन ने मयक से कहा, अर्जुन नाम तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आज जान लोगे। इतना कहकर अर्जुन ने मयक के मुंह पर एक जोर सा मुक्का मारा और मयक वहीं पर ढेर हो गया। और फिर अर्जुन अपने दोस्तों को लेकर अगले क्लास के लिए चला गया। शाम को जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो उसका मूड ठीक नहीं था और वो सीधे अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। उसे कब नींद आ गई और कब वह गहरी नींद में चला गया उसे कुछ याद नहीं। माँ ने भी कई बार आवाज लगाई डिनर के लिए, लेकिन वो होश में नहीं था। रात के 3 बज रहे होंगे और इधर अर्जुन का शरीर बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। वो पसीने से सराबोर था। पिछले कुछ सेकंड से एक ही रट लगाया हुआ था, प्लीज मेरी पत्नी को कुछ मत करना, प्लीज उसे छोड़ दो, मेरी जान ले लो, प्लीज उसे छोड़ दो। और एक उसके कमरे से चीख सुनाई दी, नहीं। और इसी के साथ अर्जुन की नींद टूट गई और उसकी चीख सुनकर उसके माँ बाप उसके कमरे में दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बेटा, फिर से वही सपना देखा क्या? उसकी माँ ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रख के पूछा, आखिर क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है इस हवेली के साथ, और यह हवेली कहाँ है जो मुझे रात को सपने में दिखाई देती है? और वो लड़की कौन है जिसे मैं अपनी पत्नी कहता हूँ? और वो भयानक लोग कौन है जो बेरहमी से उसकी कत्ल कर देते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाता? इतना कहते ही अर्जुन का गला भर आया और आंखों में दर्द और आंसू आ गए। बेटा मत ध्यान दिया करो इस सपने पर, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा पाए हैं उस मनहूस जगह से। अब अर्जुन के पिता के मुंह से अनाहय शब्द निकल पड़े और तभी अर्जुन की माँ ने कोनी मारकर अर्जुन के पिताजी को इशारा किया और वो बोलते बोलते चुप हो गए। लेकिन अर्जुन उन्हें प्रश्नवाचक नजरों से देखता रहा। उसे महसूस हो गया कि इस सपने के बारे में उसके पापा को कुछ पता है और वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन उसके माँ बाप उससे क्या छुपा रहे थे। हेलो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय।